कहते हैं हमारे देश में हर गली हर मोहल्ले में आपको एक नेता जरूर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, हर मोहल्ले में हर गली में एक राजनीतिक पार्टी का बोर्ड भी आपको टंगा नजर आएगा। नेताजी को अगर किसी दूसरी पार्टी में तवज्जो नहीं मिला तो तुरंत या तो पार्टी बदल देते हैं या फिर अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं। नेताजी स्वयं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। ऐसी पार्टियां जिनका नाम जनता ने सुना तक नहीं है, लेकिन अब चुनाव आयोग ऐसी पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। चुनाव आयोग ने 345 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों को अपने लिस्ट से हटाने का फैसला किया है। ये वो दल हैं जो पिछले 6 साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं और न ही इनके पंजीकृत पते पर कोई कार्यालय है। चुनाव आयोग ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन 345 दलों ने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बने रहने की अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया। इसके पहले 2022 में चुनाव आयोग ने 86 गैर मौजूद पार्टियों को हटाया था और 253 को निष्क्रिय घोषित किया था। आयोग के पास वर्तमान में करीब 2800 से अधिक आरयूपीपीस रजिस्टर्ड है, लेकिन इनमें से कई दल न तो चुनाव लड़ रहे हैं और न ही अपनी मौजूदगी साबित कर पा रहे हैं। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A और चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत कोई भी पंजीकृत दल अगर लगातार 6 साल तक लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। ऐसे दल अक्सर केवल कागजों पर मौजूद रहते हैं और टैक्स छूट, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। आयोग ने इन दलों के पंजीकृत पतों का भौतिक सत्यापन किया जिसमें ये दल मौजूद नहीं पाए गए। आपको बता दें कि रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टियों वो दल हैं जो या तो नए रजिस्टर्ड होते हैं या फिर जिन्होंने विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में पर्याप्त वोट हासिल नहीं किया, उन्हें राज्य या फिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तक भी नहीं मिला या फिर उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद कभी चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे दलों को मान्यता प्राप्त दलों की तरह सभी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन इन्हें कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे सामान्य चुनाव चिन्ह सिंबल उनका आवंटन होता है। चुनाव आयोग ने पाया कि आरयूपीपीस इन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं और इसके लिए उनके ऊपर ये एक्शन लिया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव आयोग को बीजेपी, समाजवादी पार्टी, सीपीएम और बीएसपी जैसे तमाम राजनीतिक दलों से करीब 70 सुझाव मिले हैं। फिलहाल चुनाव आयोग इन सुझावों पर विचार कर रहा है और इन सुझावों में से आधे तो बीजेपी ने ही दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग को जो सुझाव दिया गया है उसमें है कि वोटर लिस्ट को तैयार करने और उसमें संशोधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद लेनी चाहिए। इसके अलावा सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीयन अधिकारी के अलावा कुछ प्रोफेशनल्स को भी वोटर लिस्ट में काम करने के लिए शामिल करना चाहिए। तो वहीं मतदाताओं को अपने नाम में सुधार करने के लिए या फिर जुड़वाने के लिए, हटाने के लिए और सुविधा दी जानी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि यह प्रक्रिया आसान और डिजिटल होनी चाहिए, जिससे लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने में आसानी रहेगी। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चुनाव आयोग को सुझाव दिया गया। समाजवादी पार्टी ने सुझाव देते हुए कहा कि हर महीने बूथवार वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए। इसके अलावा उन मतदाताओं की सूची को साझा किया जाए जो संबंधित इलाके में न पाए गए हों, कहीं और शिफ्ट हो गए हों या फिर मृत्यु हो गई या डुप्लीकेट वोटर के चलते नाम कट गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे दिलचस्प सुझाव उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती की पार्टी बीएसपी की तरफ से आया है। मायावती की पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को जो सुझाव आया है, चुनाव आयोग ने यह अनिवार्य किया गया कि अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति का है तो उसके बारे में अखबार में जानकारी प्रकाशित करानी होगी और इसका खर्च भी उम्मीदवार उठाता है, ये उसके प्रचार राशि में जुड़ जाता है। इस पर बीएसपी ने आपत्ति जताई। मायावती की पार्टी का कहना है कि इसे बंद करना चाहिए क्योंकि कमजोर आर्थिक बैकग्राउंड के प्रत्याशियों पर यह एक बोझ की तरह है। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसे छोटे राजनीतिक दलों ने भी आयोग को सुझाव दिए हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक बात नहीं की है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने चुनाव आयोग को सुझाव देते हुए कहा
कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। इसके अलावा चुनाव आयोग से पहले मतदाताओं को ट्रांसफर पर रोक लगा देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने डुप्लीकेट आईपीआईसी नंबर को लेकर चिंता जताई है और जिसके बाद मार्च में चुनाव आयोग ने सभी सियासी दलों को से सुझाव मांगे थे और सभी दलों ने लगभग अपने सुझाव दिए हैं।